दोस्तों, हमें जब भी एक्सेल में कुछ वैल्यूज या नंबर को ऐड करना पड़ता है तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है सम फंक्शन। लेकिन अगर इन्हीं वैल्यूज या नंबर को हमें लॉजिकली ऐड करना पड़े तो वहाँ पे सम फंक्शन फेल हो जाता है। ऐसे में सम इफ और सम इफ्स ऐसे दो फंक्शन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू हम बड़ी आसानी से इन वैल्यूज का लॉजिकली भी सम कर सकते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इन्हीं दो फंक्शन सम इफ और सम इफ्स को सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, ताकि इन दोनों ही फंक्शंस के वर्क ऑफ बेसिक नेचर को हम आसानी से समझ सकें और किस तरह के डेटा में हम इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं ये जान सकें। तो चलिए अपने पहले फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सम इफ। आपको सम इफ का डेफिनेशन दिख रहा होगा। वी यूज दिस फंक्शन टू सम विद वन कंडीशन और क्राइटेरिया। यानी कि सम इफ फंक्शन नंबर्स या वैल्यूज को लॉजिकली ऐड करता है, लेकिन एक कंडीशन या क्राइटेरिया के साथ। और सम इफ का जो सिंटैक्स होता है वो होता है इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। इसमें जो रेंज है उसका मतलब है कि हम जिस क्राइटेरिया को सर्च कर रहे हैं, जिस क्राइटेरिया के बेस पे हमें सम करना है वैल्यूज को, उसकी रेंज कहाँ पे। तो सबसे पहले हमें वो रेंज देनी होगी और उसके बाद में कोमा लगाना होगा। देन जो क्राइटेरिया हम सर्च कर रहे हैं उस क्राइटेरिया का नाम या कोई स्पेसिफिक लोकेशन जो भी है वो यहाँ पे हमें टाइप करनी होती है। उसके बाद में कोमा लगाना होता है और वो सम रेंज देनी होती है जहाँ पे हमारी वैल्यूज लिखी हुई है। चलिए इस फंक्शन को लाइव करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक स्मॉल टेबल लिया हुआ है, जिसमें पहले कॉलम में मंथ्स के नाम आ रहे हैं। दूसरे कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, और लास्ट वाले कॉलम में उन एम्प्लॉयज़ की सेल चल रही है। और थर्ड कॉलम में वो एम्प्लॉयज़ किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो मेंशन किया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम, सिटीज़ और मंथ्स वगैरह आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस की हेल्प से मैं सम इफ फंक्शन को ब्रीफली आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम इन फेब मंथ। यानी कि फरवरी महीने में टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हुआ है। तो अगर मैं फिल्टर लगा के देखूं यहाँ पे और फरवरी मंथ को मैं सिलेक्ट करूं, तो फरवरी मंथ में जो टोटल सेल हुआ है वो हुआ है 1266। अब यही जो 1266 नंबर ऑफ वैल्यू आ रहा था फरवरी माह का, ये अगर मुझे सम इफ फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करना हो तो मैं किस तरह से करूँगा। इसके लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करूँगा इक्वल सम इफ। तो सबसे पहले आ रहा है रेंज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि रेंज हमें उस जगह से देनी है जिस जगह हमारा क्राइटेरिया है। तो हमारा क्राइटेरिया फेब मंथ है और फेब मंथ वाला कॉलम जो है ये है, जहाँ पे सभी मंथ्स आ रहे हैं जिनमें से एक मंथ फेब भी है। तो मैं रेंज एज अ इस कॉलम की दे दूंगा। उसके बाद में मुझे कोमा लगाना है। जैसे ही मैं कोमा प्रेस करूंगा मेरा क्राइटेरिया वाला जो सेक्शन है वो बोल्ड हो जाएगा। तो यानी कि सम इफ फंक्शन अब मुझे क्राइटेरिया लगाने के लिए बोल रहा है। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है मुझे इन मंथ्स में से फेब मंथ को ढूंढना है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं फेब मंथ को क्लोज करूंगा। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा पहले ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद में फेब मंथ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और 21 जैसा मेरा फेब मंथ का फॉर्मेट है सेम वैसा ही फॉर्मेट डाल रहा हूँ और डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ में फेब मंथ को क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद में मुझे कोमा लगाना है, उस कॉलम का मुझे रेंज दे देना है जिस कॉलम में मेरा सम वैल्यू आ रहा है, यानी कि सम रेंज। और उसके बाद में मुझे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इस फंक्शन को थोड़ा समझते हैं। इक्वल सम इफ रेंज, वो रेंज जहां से मुझे मेरा क्राइटेरिया ढूंढना है उसकी पूरी रेंज देनी है, कोमा वो क्राइटेरिया जिसको ढूंढ रहे हैं हम, यानी कि फैब 21, कोमा वो रेंज जिसको हमें सम करना है। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर ही दिया। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मुझे फैब मंथ का टोटल नंबर ऑफ वैल्यू निकाल के दे देगा। तो देखिए 1266 थी
वैल्यू आ रही है, जैसे कि हमने फेब मंथ का फिल्टर लगा के भी चेक किया था। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम इन दिल्ली। दिल्ली सिटी की टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा इक्वल समीप वो रेंज जिस रेंज में मेरा दिल्ली सिटी आ रहा है, कोमा क्राइटेरिया क्या है मेरा दिल्ली, तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं दिल्ली टाइप कर दूंगा और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा, देन सिंपल कोमा लगाऊंगा और उसके बाद में वो रेंज जिस रेंज को मुझे सम करना है। ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, दिल्ली सिटी का टोटल नंबर ऑफ वैल्यू मेरे पास में कैलकुलेट होके आ जाएगा। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम अचीव्ड बाय सेल्स पर्सन पूजा। पूजा जो सेल्स पर्सन है उसके थ्रू कितना नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम अचीव हुआ है ये हमें निकालना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इक्वल समीप फंक्शन को दोबारा से टाइप करूंगा। रेंज इस बार मेरी रहेगी कॉलम बी, क्योंकि पूजा जो सेल्स पर्सन है वो कॉलम बी रेंज के अंदर आ रहा है। और उसके बाद में मैं कोमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा में मैं सेल्स पर्सन पूजा का यहाँ पे नाम टाइप करूंगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करूंगा, कोमा और रेंज दूंगा जहां पे मेरी वैल्यूज यानी कि सेल्स आ रही हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, पूजा ने जितना नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम अचीव किया होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। आई होप कि समीप फंक्शन को आप बहुत अच्छे तरीके से इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, जो कि है सम इफ्स। चलिए सम इफ्स फंक्शन का डेफिनेशन भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। वी यूज दिस फंक्शन टू सम विद वन और मोर देन वन कंडीशन और क्राइटेरिया। यानी कि सम इफ्स फंक्शन जो है एक कंडीशन को तो या क्राइटेरिया को तो लॉजिकली ऐड करता ही करता है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन या क्राइटेरिया हो तो उनको भी ऐड कर सकता है। और सम इफ फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो सम इफ फंक्शन से थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि सम इफ फंक्शन में इक्वल सम इफ जैसे ही आप टाइप करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके बाद में सम रेंज आपको पहले ही लगा देनी है। इसका रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि सम इफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल्स रेंज और क्राइटेरिया चलते हैं। तो सबसे पहले सम रेंज आ जाता है, उसके बाद में कोमा डाल के रेंज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट चलते रहते हैं। चलिए इस फंक्शन को भी लाइव करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेम ही टेबल लिया हुआ है सम इफ फंक्शन के लिए भी। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम इन फेब मंथ ऑफ दिल्ली सिटी। यानी कि फरवरी महीने में दिल्ली के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम कितना है, इसको कैलकुलेट करके सम इफ फंक्शन के थ्रू बताइए। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा इक्वल सम इफ और उसके बाद में मुझे सबसे पहले लेना होगा रेंज, जिस रेंज के नंबर ऑफ वैल्यूज को मैं ऐड करना चाहता हूँ और कोमा प्रेस करना होगा। उसके बाद में देखिए आप फंक्शन के सिंटैक्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो मेरा जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है फेब मंथ। तो फेब मंथ जिस भी कॉलम में आ रहा है उस कॉलम की मैं रेंज ले लूंगा, कोमा प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पे फेब मंथ टाइप करूंगा। इन्वर्टेड कोमा को मैं कर दूंगा क्लोज, कोमा। ये मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 और उसका क्राइटेरिया 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में मुझे फंक्शन बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है दिल्ली सिटी। तो दिल्ली सिटी जिस कॉलम में आ रहा है उसकी मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 ये हो जाएगी, कोमा। और इस क्राइटेरिया रेंज 2 का क्राइटेरिया 2 क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे टाइप करना होगा दिल्ली। इन्वर्टेड कोमा को मैं क्लोज करके जैसे ही कोमा लगाऊंगा तो ये मुझे क्राइटेरिया रेंज 3 के लिए बोलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सम इफ फंक्शन जो है मल्टीपल्स वैल्यूज पे काम करता है। सम रेंज सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद में एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट अगर दो क्राइटेरिया, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर दो क्राइटेरियाज आ रहे हैं तो आप दो क्राइटेरियाज के बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपके दो से ज़्यादा क्राइटेरिया हैं, वो 3 4 5 7 10 15 कितने भी हो सकते हैं, तो वो आप
सीक्वेंस वाइज टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में 2 ही क्राइटेरिया है, तो मैं इसको कोमा को हटा के यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, सम इफ फंक्शन के थ्रू मुझे फेब मंथ के अंदर दिल्ली सिटी में जितना सेल हुआ होगा वो कैलकुलेट करके ये फंक्शन दे देगा। चलिए एक और एग्जांपल के साथ में सम इफ फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम अचीव्ड बाय तनिष्क मुंबई इन मार्च मंथ इक्वल सम इफ। से पहले सिंटेक्स मुझे सम रेंज के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो मैं सम रेंज यहाँ से ले लूंगा, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा सेल्स पर्सन जिस कॉलम में आ रहे हैं वो है, उसकी मैं रेंज ले लूंगा, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे तनिष्क नाम टाइप करना होगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और उसके बाद फिर कोमा प्रेस करना होगा। क्राइटेरिया रेंज 2, मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो सिटीज है, तो मैं सिटी की रेंज ले लूंगा, कोमा लगाऊंगा। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे सिटी का नाम देना होगा, जिस सिटी को मैं सर्च कर रहा हूँ, तो सिटी है मुंबई, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो मार्च मंथ है, तो मार्च मंथ जो है इस कॉलम में आ रहा है, इसलिए इस कॉलम की मैं रेंज दे दूंगा, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 3, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे मुझे मार्च 21 जैसा कि मेरे टेबल में फॉर्मेट आ रहा है टाइप करना होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये फंक्शन मुझे ओनली तनिष्क की, जो कि मुंबई से बिलोंग करता है, और उसकी मार्च मंथ की सेल कैलकुलेट करके देगा। चलिए मैं इसे चेक भी करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैंने फिल्टर लगाया, यहाँ से मैंने मार्च मंथ को सिलेक्ट कर लिया, पहले तनिष्क सेल्स पर्सन को सिलेक्ट किया, और ओनली मुंबई को सिलेक्ट किया जैसा कि मेरे क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 749 एकदम करेक्ट मेरा सम इफ फंक्शन भी दिखा रहा है। आप चाहें तो सम इफ फंक्शन में जो क्राइटेरिया मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है, इसका आप सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। ये सम इफ और सम इफ दोनों में लग सकता है सेल रेफरेंस। मैं आपको सम इफ फंक्शन में सेल रेफरेंस लगा के दिखाता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे, और सम इफ और सम इफ दोनों में सेल रेफरेंस लगा पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फैब मैंने मैनुअली टाइप किया था, इस फैब की जगह अगर मैं चाहूँ तो किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। जैसे कि मेरा जो ये सम इफ फंक्शन है, इसमें जो रेंज है क्राइटेरिया रेंज, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोमा जो क्राइटेरिया फैब 21 है इसकी जगह मैं सेल का रेफरेंस दे दूंगा, कोमा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सेल का रेफरेंस मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जिस भी सेल पे क्लिक करूंगा उस सेल का रेफरेंस आ जाएगा, और उसके बाद में मुझे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे पहले यहाँ पे सेल रेफरेंस F18 की जगह फैब 21 आ रहा था, तो ये सिर्फ फैब 21 का ही सम निकाल के दे रहा था। अब सेल रेफरेंस देने से क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने F18 सेल रेफरेंस दिया है, तो F18 सेल के अंदर अगर मैं फैब 21 लिखूंगा, तो ये मुझे फैब 21 का सेल्स वॉल्यूम निकाल के देगा, और अगर मैं यहाँ पे मार्च 21 लिखूंगा, तो ये मुझे मार्च 21 का निकाल के देगा। तो सेल रेफरेंस के थ्रू ये बेनिफिट हमें मिलता है दोस्तों, कि जो भी हम स्पेसिफिक नेम उस रेंज से रिलेटेड डालते हैं, ऑटोमेटिकली उसका सम हमें ये करके दे देता है। तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2 फंक्शन सम इफ और सम इफ्स को कवर किया है, और इनके बेसिक नेचर को समझा है कि ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह के डेटा पे लगाए जाते हैं। इन दोनों ही फंक्शंस में से सम इफ्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि सम इस फंक्शन के थ्रू मैं सिंगल कंडीशन को भी सम कर सकता हूँ और मल्टीपल कंडीशंस को भी सम कर सकता हूँ। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि मुझे दो दो अलग अलग फंक्शंस के सिंटैक्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो सम इफ्स फंक्शन बेटर है सम इफ से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।